जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए बड़ी अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारे परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह की गवाह के कारण आज भी आपके सामने आने के लिए खुदावन परमेश्वर ने एक बार और अवसर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भजन संहिता प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 18 से लेके पढ़ेंगे। तुअतीरा कलीसिया के संदेश। पहले हम लोग 3 कलीसिया के संदेश के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम तुअतीरा को संदेश को पढ़ेंगे और इसके समय तुअतीरा जो कलीसिया का समय उसके काल एडी 590 से लेकर के 1517 तक उसका समय था। एडी 590 से लेकर के 1517। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कलीसिया के संदेश के बारे में इतने गहराई बात इतना समझाने की क्या ज़रूरत है, शायद आप सोच सकता है, लेकिन हमें यही समझना है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा है कि अगर हम तुअतीरा का जो कलीसिया का संदेश पढ़ता है तो उनको जो संदेश देता है और वो जो संदेश सारी कलीसिया के लिए। इस कारण से हमें इसकी गहराई कितनी बड़ी है हमें समझ के चलना है। चलिए हम वचन में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे 18 से लेकर के प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसके 18 से लेकर के 29 तक जो वचन है आज का हमारे विषय है। यहाँ उसका 18 वचन में लिखा है, तुअतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसका आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, वह यह कहता है कि हालेलुया। 18 के वचन में कहता है, जो वचन जो दे रहा है उस परमेश्वर प्रभु ने कहता है, तुम्हें ये जो वचन देने वाले कौन है? कहता है परमेश्वर के पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है। और इससे पहले हमें और एक बात यही समझना है, जो पहले जो 3 कलीसिया के बारे में जो संदेश के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, वे एक इफिसुस के संदेश, दूसरा स्मुरना के संदेश और तीसरा परगमुन को संदेश। इन 3 कलीसिया के संदेश में जो अंतिम संदेश एक एक समान दिया है, एक समान तीनों कलीसिया को दिया है। हम लोग जरा सा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 7 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 7 पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, जिसके कान हो
वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पहला कलीसिया को दिए हुए संदेश, इफिसुस की पहला कलीसिया को दिए हुए संदेश है, बराबर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा अध्याय उसके 7वां वचन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसके 11वां वचन। स्मुरना को संदेश जो दे रहा है उसके अंतिम संदेश, जिसको कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। अब दूसरा अध्याय उसके 17वां वचन पढ़ेंगे। वो परगमुन को जो संदेश जब उसकी अंतिम संदेश में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसके में गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 3 वचनों में जो पहले का 3 कलीसिया को समान बराबर मतलब संदेश दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद अगला जब 4 कलीसिया को जब संदेश देता है तो उसका भी अंतिम समय का जो संदेश समान रहता है। हालेलुया। हम वो भी जरा सा पढ़ेंगे। पहला उसका अपना 4था जो कलीसिया है तुअतीरा, फिर सरदीस को संदेश देता, उसके बाद फिलाडेल्फिया, उसके बाद लउदिकिया। अभी पहला 3 कलीसिया के बारे में हमने संदेश सुन लिया है और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। उसके अंतिम जो संदेश में समान मतलब बराबर समान संदेश दिया गया है, अंतिम संदेश। अब उसके आगे अभी 4 कलीसिया जो बाकी है उनमें भी अंतिम जो संदेश एक बराबर है। हालेलुया। उदाहरण 2 का 26 और 27 पढ़ेंगे। 2 का 26 और 27 यहाँ लिखा है। वो तुअतीरा का संदेश को, कलीसिया के जो संदेश के अंतिम संदेश में इसी प्रकार बता रहा है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। इस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मेरे प्रियो, अब हम एक एक कलीसिया को जो वचन दिया हम जरा देखेंगे। उसके बाद सरदीस को जो वचन दिया गया अंतिम जो संदेश, उसका 3रा अध्याय उसका 5 और 6 में क्या लिखा है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति में से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और फिर फिलाडेल्फिया का कलीसिया को इसी प्रकार वचन दिया गया है। 3रा अध्याय उसका 12 और 13। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाले हैं, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा।
फिर लास्ट में लिखा है जिसको कान दे वो सुन लीजिएगा। उसके पहले भी वो भी वचन दिया गया है, जिसको कान दे वो सुन ले। फिर लास्ट लौदीकिया को जो संदेश, लास्ट संदेश में उसके तीसरा अध्याय उसके 21 और 22 में लिखा गया है। लौदीकिया में तीसरा और 21 और 22 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, पहले के 3 कलीसिया में समान, अंतिम जो संदेश में समान संदेश दिया गया है। इसी प्रकार तुअतीरा से लेकर के जो आगे का जो 4 कलीसिया के अंतिम संदेश समान बराबर दिया गया है। ऐसा क्यों? आज हम ये समझेंगे ऐसा क्यों दिया है। इसका मतलब यह है कि शुरू में, मतलब जो पहला 3 कलीसिया के अंदर जो विफलता हुआ, उस कारण से अगले 4 कलीसिया आ गया। अब हम जो मतलब पहले का जो 3 कलीसिया के अंदर कई प्रकार की विफलता हुआ है। हम ज़रा सा पढ़ेंगे पहले कलीसिया की विफलता। पहले कलीसिया इफिसुस में पहले प्रेम छोड़ दिया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके, हम पिछले क्लास में पढ़ा है कि तुम्हारे पहला प्रेम को छोड़ दिया। फिर स्मुरना के बारे में कहता है, उनके पास, उनके स्मुरना के कलीसिया में किसी प्रकार के ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं थे, लेकिन उनके समय में कलीसिया को ज़्यादा क्लेश हुआ था। बड़ी क्लेश की समय था। फिर परगमन की कलीसिया के बारे में हम जब पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें लिखा है कि वो संसार के साथ में शामिल हो गया। जो परमेश्वर की कलीसिया दुनिया में शामिल हो गया। इन 3 विफलता कलीसिया को, जो विफलता के कारण अगला 4 कलीसियाओं को, इस कारण से अगला 4 कलीसिया को एक बराबर, एक मतलब एक क्या कहता है, एक बराबर समानता हुआ। क्योंकि इस 3 कलीसिया से, हम इसी प्रकार पढ़ेंगे, इन 3 कलीसिया से उनकी विफलता के कारण जो तुअतीरा कलीसिया आ गया, और उन तुअतीरा कलीसिया से फिर आगे का 3 कलीसिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले का कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया में उनके प्रेम को, मतलब मैं पिछले क्लास में हम पढ़े थे, उनके पास आगे समय में भी सब कुछ था, लेकिन दिल के अंदर से जो सही सलामत जो प्रेम था वो कम होते गया था। स्मुरना के कलीसिया में ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं था, लेकिन उस समय में क्लेश के ज़्यादा तक, क्लेश कलीसिया को ज़्यादा क्लेश के समय था। फिर तीसरा परगमन के समय में वो संसार के करीब, मतलब संसार में शामिल हो गया था कलीसिया। ये जो विफलता, चौथा कलीसिया तुअतीरा, अगला 3 कलीसिया अगला जो ये जो तुअतीरा कलीसिया से अगला जो 3 कलीसिया उसमें से आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन के भविष्य वाणी के अनुसार, जो वचन के भविष्यवाणी के अनुसार, जो पहले का 3 कलीसिया इस धरती से गायब हो गई। पहले का 3 कलीसिया इस संसार से, इस दुनिया से गायब हो गई, लेकिन तुअतीरा कलीसिया से लेकर के आगे जो 4 कलीसिया संसार में अभी भी है। हालेलुया। संसार में अभी भी है। हम ज़रा वो भी वचन पढ़ेंगे, जो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन, जो तुअतीरा कलीसिया के जो संदेश में क्या लिखा है। देख,
मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन्ना फिरागे तो उसे बड़े क्लेश में डालूंगा। इतने स्पष्ट दिया गया है। क्लेश में डालने का मतलब यह होगा कि वो ये है कि आने वाले बड़े क्लेश के समय, महाक्लेश के समय में यह तुअतीरा कलीसिया यहाँ पर रहेगा। हालेलुया। जो क्लेश के समय आने वाले 7 सप्ताह, मतलब अगला जो एक सप्ताह, अगला लास्ट में जो 7 साल, उस समय में जो क्लेश के समय में तुअतीरा का कलीसिया इस जगत पे रहेगा, इस संसार में रहेगा। और यही कलीसिया है आगे का 3 और कलीसिया, वो भी इस संसार पे रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें यही सीखा है कि पुराने पहले का जो 3 कलीसिया, मतलब आगे पहले का 3 कलीसिया, इफिसुस, स्मुरना और परगमुस, ये 3 कलीसिया यहाँ से गायब हो गई। हालेलुया। अब हम जरा सा पढ़ेंगे थियातुरा कलीसिया के विषय के बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, उसकी 22 अध्याय में हमने पढ़ लिया। अब प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे, जो सरदीस को संदेश देते उसमें से क्या लिखा है, यहाँ 3 और 4 में हम पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा पाए कि और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जगत ना रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किसी घटी तुझ पर आ पड़ेगा। आमीन। फिर उसकी 4 वचन में लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। मतलब कहता कि यीशु मसीह की आगमन के समय में मेरे नाम कर जो वस्त्र जो अशुद्ध नहीं किए हुए लोग, वो मेरे साथ, क्या लिखा है यहाँ पे, अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने, वो उसको मैं श्वेत वस्त्र पहनाएंगे और मेरे साथ वो रहेंगे, घूमेंगे। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, उसके 10वां वचन, फिलदिल्फिया के संदेश। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। मतलब उस परीक्षा के समय, मतलब बड़े क्लेश के समय, जो 7 साल बड़े क्लेश के समय में हमें वचन यही बता रहे कि हाँ, फिलदिल्फिया के कलीसिया भी उस समय में इस जगत में रहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ये जो 3 वचन, फिर हम प्रकाशित वाक्य, तो ये जो 3 वचन हम अभी पढ़ लिया है, उसका प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, उसका 16 में लौदुकिया के कलीसिया को जो संदेश देता है, उसी कलीसिया में भी, वो कलीसिया में भी इसी प्रकार वचन दिया है। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हो। मतलब उस समय में, क्लेश के समय में, मैं तुझे अपनी मुंह से, श्वास से क्या करेंगे, उगलने पर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के, भविष्यवाणी के वचन के आधारित हमें यही समझना है, उस समय, क्लेश के समय,
इस 4 कलीसिया इस जगत पे रहेंगे। हम अभी तुअतीरा के कलीसिया के संदेश को जरा आज पढ़ेंगे। तुअतीरा के कलीसिया हम पढ़ेंगे, प्रभु की आगमन तक इस धरती पे रहेंगे। यहाँ पर वचन हमें ये सिखा रहे, हम जो कलीसिया कलीसिया कहता है हकीकत में प्रभु की कलीसिया है, लेकिन बात ऐसा है रोमन साम्राज्य ने उस समय इस परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को ईसाई धर्म बना दिया। अच्छा, पहले क्लास में हमने पढ़ा है उस समय में भी पवित्र लोग, कुछ लोग भी बचे हुए भी है, लेकिन ज़्यादा करके लोग उनको पद दे दिया, उनको दौलत पैसे दे दिया, उनके बड़े बड़े पोस्ट दे दिया। उस कारण से कई लोग भटक गया। और कलीसिया कहता है, लेकिन वे रोमन साम्राज्य इसको एक क्रिश्चियन रिलीजन बना दिया। उस समय हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पढ़ेंगे। उस समय में केवल एक ही कलीसिया था, मतलब क्रिश्चियन जो धर्म, मतलब जो कलीसिया एक ही था, उसको डिनोमिनेशन कहता है। उस समय में पहले बताया कि पवित्र, हमने जो ये सरदीस की फिलाडेल्फिया का समय सब कलीसिया को जो बताया, उस समय में हमने जो पढ़ा है, जो श्वेत वस्त्र, जो मेरे वचन पर जो रहते हुए लोगों को मैंने श्वेत वस्त्र पहनाएंगे, वो मेरे साथ घूमेंगे। मतलब अच्छे लोग उस समय में भी है, पवित्र विश्वास, अभी के समय के जैसे सच्चाई पर रहने वाले, पवित्र जीवन वचन के आधारित जीने वाले लोग अभी भी जैसा है वैसे उस समय में भी है। हालेलुया मेरे प्रियो। उस समय केवल एक ही ईसाई कलीसिया था, उसको हम लोग पढ़ा कि डिनोमिनेशन, एक रोमन कैथोलिक चर्च कहता है। उसी समय से रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत उस समय एक से। कैथोलिक की मतलब यह होता है कि सार्वभौमिक कैथोलिक एक डिनोमिनेशन हो चुका है उस समय, मतलब यूनिवर्सल चर्च। इतिहास हिस्टोरिकल अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उस समय को इतिहासकार ने एक नाम दिया है अंधेरा के समय, अंधेरा की युग। उस समय इस कलीसिया को कहता है कि उस समय के कलीसिया कहते हैं अंधेरा के युग के कलीसिया। हालेलुया। उस समय में कलीसिया को अंधेरा की युग क्यों कहलाया? उस समय की कलीसिया को, जो कलीसिया एक ही कलीसिया था, वो मतलब ईसाई धर्म बन गया, क्रिश्चियन रिलीजन बन गया। हमें ये भी समझना उस समय में भी कुछ अच्छे लोग थे, पवित्र लोग, वचन के आधारित जीवित करने वाले, लेकिन उनको मनुष्य दृष्टि से कोई गिनती नहीं थे, जैसे अभी है वैसे ही। उनके पास कोई चर्च नहीं थे, कुछ नहीं थे, कई घरों में मीटिंग होते थे जैसे अभी भी होते, पेंटेकोस्टल जो चर्चेस अच्छे पवित्र लोगों के झुंड होता है। लेकिन जो लोग रिलीजन में शामिल हो गया, जो रोमन साम्राज्य ने, एम्पायर ने जो रिलीजन बनाया उसमें जो शामिल हो गया, उन लोगों के पास बड़ी दौलत, चर्चेस, बड़े यूनिवर्सल चर्च बन गया, कैथोलिक चर्च बन गया, रोमन कैथोलिक चर्च। इसलिए अंधेरा के अनुभव थे उस समय के लोगों के जीवन। भजन संहिता उसके 19, भजन संहिता उसके 119 उसके 30 वजन, 130 की वजन में इसी प्रकार का आता है। भजन संहिता सैम्स 119 वर्ड्स 130, उसमें लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होते हैं, तेरे बातों, तेरे वचन खुलने से हमें प्रकाश होते हैं, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करता है। मतलब समझने वाले परमेश्वर के पवित्र लोग उस तेरे वचन सुनने से
समझ प्राप्त करते हैं, समझ पाए, समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमें ये वचन पढ़ने से हमें ये बातें समझ सकता है कि वचन हमें यही कहता कि उस समय के लोगों को वचन मिलता ही नहीं था। हालेलुया। उस कारण से लोग आगे भटकने लगा। उस समय के परमेश्वर के लोग भटक गया, रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल हो गया। जो रोमन एम्पायर ने जो रोमन धर्म बना दिया, रोमन रिलीजन बनाया, सभी को जबरदस्ती उसमें शामिल कराया। जीवन के डरे मांगे कई लोग उसमें शामिल हो गया, प्राण के डरे मांगे कई लोग उसमें शामिल हो गया, लेकिन उनको वचन नहीं मिल रहा है। केवल रिलीजन आगे बढ़ता है, उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज, सब सिस्टम्स टेक्निकल रूप से आगे चल रहा है, लेकिन वचन उनको नहीं मिला। लेकिन उन दिनों में कलीसिया में परमेश्वर की वचन नहीं मिला, इस कारण से लोग भटकने लगा। हालेलुया। वो एक अनुष्ठान हो गया, आराधना नहीं, अनुष्ठान, जैसा बोलता ना ट्रेडिशन, अनुष्ठान हो गया। सिस्टम्स, रिलीजन, जो रिलीजन जैसा कि अभी भी दुनिया में कितने रिलीजन्स है, उसके अंदर जैसे जैसे सिस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है, वैसे एक रिलीजन बन गया। हम आगे पढ़ेंगे। इस कारण से कलीसिया के अंदर, मतलब जो डिनोमिनेशन, जो चर्च के अंदर बुरी बातों की शिक्षण दे दिया, गलत बातों की शिक्षण दे दिया, देने वाले जो है गलत बातों की शिक्षण दे दिया। यहां वचन में यही सिखाता है, वहां कहीं बुरी बातों की शिक्षा का स्रोत था। लोगों को वचन नहीं देते, लोगों को केवल मतलब ट्रेडिशन, जो अनुष्ठान कुछ भी मतलब कर्म के द्वारा आगे चलने लगा। सही वचन वेड वही है, कर्म कुछ भी करते हैं, कुछ भी दुआ करना जैसा लगता ना, हम लोग देखता भी अलग अलग रिलीजन में जैसे जैसे होता है वैसे ही। लोगों के अंदर प्रार्थना के अनुभव नहीं, ना हॉली स्पिरिट के अनुभव नहीं, पवित्र आत्मा का, केवल एक ट्रेडिशन हो गया, अनुष्ठान हो के कलीसिया मतलब खत्म होते जाने लगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। उस समय में कलीसिया में कई प्रकार की गलत शिक्षा घुसने लगा। उनमें से एक गलत शिक्षा यह है, याजकों के मतलब याजक जो है बलिदान चढ़ाने के लिए पवित्र जगह में जो खड़े होके बलिदान चढ़ाता है। रोमन जो एम्पायर ने जो रिलीजन बनाए, क्रिश्चियन रिलीजन बनाए, उसमें इन बातों को सिखाया। जो मोस्ट होली प्लेस में खड़ा होकर के, मोस्ट होली प्लेस, उसमें जो क्या कहते हैं कि याजक लोग खड़े होकर वेदी पर बलिदान चढ़ाने लगा। याजक लोग खड़े होकर वेदी पर, उसी समय ये सब सीखना है। इन बातों को जो वचन जो लोग सुनता है, सुनाना मेरी काम है, जिसको जो सुनेंगे वो आशीष पाएंगे। ये सच्चाई को हमें समझना है। ये सच्चाई को अगर आप सीखेंगे, ये पवित्र विश्वास छोड़ के कोई जाएगा नहीं। आप लोग देखता होगा कई लोग इस पवित्र विश्वास छोड़ के कितने भटक जा रहा है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इसी प्रकार के पेंटेकोस्टल चर्च में आएगा तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी बड़े चर्च में जाइए, वहाँ क्या है, वहाँ बहुत मज़ा आता है। मेरे प्रियो, सच्चाई बात अगर आप समझे तो आप इस पवित्रता को छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। हालेलुया।